थैंक यू। बाय। मिस्टर रॉय, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, कोई भी बात होती प्लीज़ उसी पे कॉल कीजिए। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे और युग की सारी डिसीजंस हम ही लेंगे। ओके, एनीवे थैंक यू। थैंक यू। युग तुम थक गए होंगे, लेट्स गो। आलिया रुको, ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ? आलिया, इससे पहले मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, ये समझ के कि तुम हर्ट हो, लेकिन ये क्या है? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि पूरा परिवार तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है? क्यों इतना रूड बिहेव कर रही हो तुम? अम्मा, ये सब बातें आप मुझे क्यों कह रही हैं? कोई जाके करण को क्यों नहीं कहता है कि उसकी गलती थी? क्योंकि करण ने कोई गलती नहीं की है। उसने जो देखा उसने वो बोला। उससे झूठ हम कैसे जबरदस्ती बुलवा सकते हैं? आलिया, तुम्हें समझना चाहिए। हाँ तो मैं समझ रही हूँ ना अम्मा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मैं और युग मिलके सब संभाल लेंगे, दैट्स इट। आलिया, बात just stop it। ठीक है यार, हम लोग फैमिली है और हमेशा सब कुछ मिलके ही किया है तो। नहीं युग, फिलहाल लग नहीं रहा है कि हम फैमिली हैं। आलिया, हाँ बस बहुत हुआ, ठीक है। आई एम सॉरी शिमा, ये इसको दिमाग क्या खराब हो गया गया? तो प्लीज बस। क्यों, क्या फैमिली की रट लगा रखी है? फैमिली का मतलब समझते हो? फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। मुझे पता है, तुम्हें पता है कि तुम खूनी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको लगता है कि युग गलत था। और उस वक्त सबसे जरूरी था ये सोचना कि युग को जेल से कैसे निकालें। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती थी ना अम्मा, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। एंड इमेजिन, अगर इस सिचुएशन में करण होता और युग की जगह अगर उसका सगा भाई होता तो भी क्या यही करता वो? तो भी सबके सामने यही कहता वो कि उसके भाई ने खून किया है? वो झूठ नहीं बोल सकता। आलिया, जस्ट बिकॉज उसकी रूही के साथ शादी होने वाली है और वो दूध को धुला समझ रहा है अपने आप को। युग प्लीज। वाह वाह, भल्ला फैमिली आपस में भी लड़ती है। वाह, वैसे देख के बहुत मजा आ रहा है। एंटरटेनमेंट का तो भंडार है ये फैमिली। ओह सॉरी, मैंने वैसे डिस्टर्ब किया ना। प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा मिसेस मिश्रा, ट्रस्ट मी। देखिए मिसेस मिश्रा, मैं आपको कहूंगा कि आपको उस लड़के के घर कब जाना है। मैं सब कुछ इस तरह से प्लानिंग करूंगा ताकि वो लड़का आपसे बच ना पाए। थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मिसेस मिश्रा थैंक्स मत कहिए, इंसानियत के नाते कर रहा हूं ये सब, प्लीज। तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी हेल्प कर रहा हूं। हेलो। हाँ नताशा जी कहाँ हैं? वो बल्ला हाउस गई है। अरे ऐसे कैसे मुंह उठा के बल्ला हाउस चली जाती है वो? अरे मुझे कुछ बताएंगे कि क्या प्लानिंग कर रही है वो? एनीवे तुम सुनो मेरी बात। आप उनसे कहिए कि अभी रमन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैंने उसकी तैयारी ऑलरेडी कर ली है। अच्छा, क्या? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। फिलहाल तुम जाओ और अपनी बहन को रोको, ठीक है? ओके। हेलो, सोए हो तो उठ जाओ, और अगर उठे हुए हो तो जल्दी से भागो, क्योंकि एक बहुत ही जूसी और सेंसेशनल न्यूज तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बिना परमिशन के तुम हमारे घर में घुसी कैसे चली आती हो? वो मैं अपने पति शार्दुल से मिलने आई हूँ। ओए सुन मेरी बात, बहुत हो गया तेरा। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? ये शार्दुल नहीं है, ये रमन भल्ला है मेरे भाई। हो गया तुम्हारा? निकलो यहाँ से, निकल मेरे घर से बाहर। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? ये हमेशा
धमकियां देती रहती हो, अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ ना। इसको तो ना मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। नताशा, चलो घर चलो। मैं क्यों जाऊं घर? चलो घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये जो भल्लाज हैं, ये अपने आप को इतना भला और सीधा बताते हैं, जबकि इनके बेटे ने मेरे डॉक्टर का खून किया है। तुम्हें ये बात कैसे पता? वो मैं हाँ नताशा, इस इंसिडेंट्स के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? देखिए हमें कुछ नहीं पता। नताशा चलो। एक सेकंड। तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर मिश्रा का खून हुआ है और उसका कनेक्शन युग के साथ था? हाँ, ये बात तो कहीं न्यूज में भी नहीं आई है। सुन, साफ साफ बता कि कौन बता रहा है तुझे ये सारी बातें, वरना इस घर के बाहर नहीं जा पाएगा, समझा? तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? और जहां तक बात इस खबर की है ना, तो वो निकालनी मुझे अच्छे से आती है। वैसे भी तुम लोगों पर पूरी नजर है मेरी। तुम्हारी बस एक गलती और मैं ये साबित कर दूंगी कि कैसे तुम लोगों ने मेरे पति को ब्रेन वॉश करके यहाँ अपने कब्जे में रखा हुआ है। और हाँ, मैं इंफॉर्मेशन कहां से लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वेरी गुड। अच्छा, तुमने अपने मुंह से खुद कन्फेस कर दिया कि तुम यहाँ पर हम पे नजर रखने के लिए आई हुई हो, ताकि तुम हमें परेशान कर सको, हमारे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर सको। अच्छा, हम पुलिस को बता देंगे, तब जाके पीछा छूटेगा तुमसे हमारा। हाँ, एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगा, आप पुलिस को फोन कर ही लीजिए। लगाओ फोन पुलिस को। भल्ला जी नीचे चलिए। कोई औरत आप लोगों के नाम से चिल्ला रही है, बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उसे। यू भल्ला, बाहर निकल, यू मर्डरर! तुमने मेरे पति को मारा है। बड़े बिजनेसमैन का बेटा, इसलिए पुलिस ने तुम्हें छोड़ा होगा, और मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। यू भल्ला, बाहर निकल, खूनी! वो मर्डरर कहाँ है? यू भल्ला कहाँ है? यू भल्ला कहाँ है? मुझे उससे अभी बात करनी है, उसे बुलाओ। प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए। युग ने ये सब नहीं किया, ये सब गलतफहमी है, समझिए आप। देखिए आप शांत हो जाइए, अंदर चल के बात कर सकते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे पति के कातिल, तुम कहाँ छुपे हो? यहाँ आ जाओ, युग भल्ला। अभी कुछ मत करो प्लीज, वो बहुत गुस्से में, कुछ और ना हो जाए। आप हमारी बात सुनिए। जब मैंने कुछ किया नहीं तो फिर मैं क्यों डरूं? मुझे उससे अभी बात करनी है, यही बात करनी है। युग, मैं युग हूं। तो ये आपको क्या कहना है? और प्लीज आप जो भी ये सोच रहे हैं ना, ये गलत फहमी है, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। आइए मिसेस मिश्रा, जल्दी आइए। जल्दी रिकॉर्ड करो। रिपोर्टर्स यहाँ कैसे आ गए? जब मेरे पति वहाँ उनका खून हुआ था, वो वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए मैंने मिसेस मिश्रा, आपके पति को इतनी बेरहमी से मारा गया है, क्या आपको यकीन है कि युग भल्ला ने ही उनका खून किया है? और उसे जब पुलिस ने पकड़ा था तब उसके हाथ में चाकू था और हाथ खून से रंगे हुए थे। अब आप क्या कहना चाहती इस पे, बताइए हमें। ये कैमरा नीचे करिए आप। ये सब बकवास न्यूज आप लोगों को किसने दी है? किसने भेजा आपको यहाँ पे? हम गलत न्यूज नहीं देते हैं। हाँ नताशा जी, क्या चल रहा है वहाँ पर? वो रिपोर्टर्स और डॉक्टर की भी पहुंचे? ये सब तुमने करवाया है ना? ऑफ कोर्स,
मैं और आप रमन और उसके परिवार की बर्बादी चाहते हैं, करेक्ट? तो इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। नताशा जी, आप सिर्फ वीडियो कॉल कीजिए, मुझे देखना है कि क्या चल रहा है वहाँ। मैं भी तो देखूं कितना मजा आ रहा है। ओके। अरे क्या कर रहे हो? घर क्यों आए थे युग? मेरे पति का खून हुआ था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें पता किसने दिया? बताओ युग भल्ला, तुमने खून क्यों किया? मैम अब छोड़िए। प्लीज मेरी बात सुनिए। ये क्या बकवास लगा के रखी है आप लोगों ने? ऐसे आपको कोई भी कुछ भी बोल देता है और आप लोग विश्वास कर लेते हैं। किसने दिया आपको ये लीड? देखिए, हम पहले ही साफ साफ बोल चुके हैं कि हमारी मिस्टर मिश्रा से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो उन्हें ठीक से जानते तक नहीं थे। एंड मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन युग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सबको गलत फहमी हुई है। युग ने कुछ नहीं किया है, किसी का मर्डर नहीं किया है। देखिए, आप इन सबकी बातें रिकॉर्ड कीजिए। इस आदमी ने मेरे पति का खून किया है और ये सब लोग मिलकर इसे बचाना चाहते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं युग भल्ला, तुम झूठे हो। देखिए, मेरे बेटे ने आपके पति को नहीं मारा है, समझिए आप। और आप जाइए यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।